मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर शुरुआत करते हैं। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त साथ में हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, सीधे तौर पर आरोप ये लग रहे हैं, मैंने अभी ओवैसी को भी सुना, मैंने कांग्रेस को भी सुना, मैंने शिवसेना यूबीटी को भी सुना, वो तीनों एक सुर में ये कह रहे हैं कि आपके मंत्रियों के जो बयान हैं वो जिम्मेदार हैं, भड़काऊ बयान। हालांकि जो पब्लिक का सर्वे है वो इससे कुछ डिफरेंट कहता है। रोहित जी, मैंने अभी स्टेटमेंट आपके चैनल पे सुना। किसने दंगा को भड़काया, किसने लोगों को उकसाया, किसने महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को अपमानित करने का काम किया, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने, जिसको कि महाराष्ट्र की जनता यह जानती है कि औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था जिसके खिलाफ छत्रपतियों ने लड़ाई लड़ी और पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, कई पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ी, और उसको अगर महिमा मंडन करने का काम इन्होंने किया, निश्चित रूप से भड़काने का, उकसाने का काम इन्होंने किया है। और आज ये जब ये सारे सीसीटीवी वीडियोस फुटेज जो आ रहे हैं, वो सारे वीडियो फुटेज तो यही कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित समाज से आए हुए लोग जो है, जिनके हाथों में तलवार है, जिनके हाथों में डंडा है, रॉड है, जो मंदिरों में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उनको उन दंगाइयों को देखकर भी इनको नहीं लग रहा है कि उनके समाज के लोगों को और उनको समझाने की जरूरत है, उनको कहने की जरूरत है कि दंगा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम। महाराष्ट्र की धरती पे, नागपुर की धरती पे, जो एक शांतिप्रिय जो एक शहर है, उसकी धरती पे ये कैसा जो उत्पात मचा रहे हो। तो ये जो विपक्ष है, ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो भी दंगाई हैं इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको चुन चुन करके जो है पहचान किया जाएगा और उनको ऐसी सख्त सजा मिलेगी कि आगे से इस तरह की हिमाकत वो भविष्य में कभी कर नहीं पाएंगे। और देखिए, ये चंद विपक्ष के लोगों के अफवाह द्वारा ये सारी घटनाएं हुई है। इनको, विपक्ष को ये संजीदगी से लेना चाहिए कि इस तरह के अफवाह जो फैला रहे हैं उन पे रोक लगानी चाहिए, उनके मंशा पे उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। जिन्होंने ये अफवाह उड़ाया, जो कि कभी सच नहीं था, वीडियो फुटेज में भी आया है कि हरे रंग की चादर पे आयात लिखी हुई थी, उस चादर को बजरंग दल और विहिप के लोगों ने जलाया, जबकि ये सही नहीं है। बजरंग दल और विहिप के लोग ने पूरे दिन में महाराष्ट्र में, लेकिन अगर इतनी बात है तो रास बिहारी जी, इसका मतलब कि ये तो फिर सब कुछ प्लान्ड वे में किया गया। इतनी सारी चीजें अगर हैं, ऐसे आ गया, तो फिर इसका मतलब ये तो एक प्लानिंग थी, क्योंकि ये तो तय था कि भाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहां पर ये करेंगे, औरंगजेब का पुतला फूंकेंगे। लेकिन उसके आगे की स्क्रिप्ट पहले तैयार हो गई थी क्या, इसका मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई अफवाह फैली, और अफवाह अगर फैल रही थी तो सरकार क्या कर रही कि अचानक हजारों दंगाई आते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, घरों पे पत्थर फेंकते हैं। पुलिस जब पहुंचती है तो उस पर भी पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें बता रहे हैं कि 33 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन मैं देख रहा था कि पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। ये पूरी तरह से, जो अगर घटना को देखें, ठीक है, पुलिस अपने बचाव में जो कहती रहे, लेकिन सच ये है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जानबूझ के हिंसा फैलाने का, एक वर्ग में दहशत फैलाने का था कि अगर कोई भी औरंगजेब को जुल्मी या अत्याचारी बताकर उसका पुतला भी फूकेगा तो हम क्या शहर का हाल करेंगे, ये दिखाने के लिए पूरी कोशिश की गई है, और वो उसमें सफल भी रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विभिन्न चैनलों पे हम पीड़ितों के बयान सुन रहे हैं, उससे वही लग रहा है कि दहशतगर्द जो है वो कुछ हद तक अपने मामले में कामयाब जरूर हुए। अब ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कितना पकड़ पाते हैं, कौन इसके पीछे है, ये सब तो सामने लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन सबको जेल के शिक्षों में पीछे भेजना पड़ेगा। लेकिन जैसा आप बात कर रहे थे रोहित, कि एक पॉलिटिक्स इस पर और हो रही है। और हैरानी की बात है कि जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं या जो भी नेता हैं, संजय राउत, वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि
औरंगजेब की कब्र जो है वो मराठाओं के शौर्य का छत्रपति, प्रतीक है। तो इस तरह का बयान देकर भी मतलब जो पार्टी शिवाजी का नाम लेके राजनीति करती रही हो, अगर उसके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरी बात है कि हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप कब्र को हटाओ, है ना, लेकिन जो देश में औरंगजेब के हमदर्द बन रहे हैं, जो औरंगजेब के प्रशंसक, औरंगजेब की जो पूजा कर रहे हैं लोग, वहां जाके जो श्रद्धांजलि देते हैं, वो ये बताते हैं कि देश में किस तरह की धारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है कि आप ठीक है, आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इस देश में जिस बादशाह ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, मंदिरों को तो तोड़ा, पंडितों का जनेऊ पहनने के लिए गला काट दिए गए हो, जजिया कर लगाया गया हो, इतनी सारी बातें हैं, और आप कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत ही अच्छा बादशाह थे। तो बिल्कुल यही था ओरिजिन ना, यही ओरिजिन था और यहीं से शुरुआत हुई थी। मलिक साहब के पास में चल रहा हूं, मलिक जावेद अंसारी साहब, ये पूरी जो घटना हुई है, जहां तक ये मसला आ गया है औरंगजेब का, ये बताता है कि एक छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी कैसे बड़ी आग को हवा दे देती है। अब अबू आजमी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि उनके एक स्टेटमेंट ने क्या बवाल कर दिया। नहीं, बयान तो मुख्यमंत्री जी ने भी 3 बार दिए हैं। नीतीश राणे का बयान उठा लीजिए, टीएस राजा का बयान उठा लीजिए भाजपा का, नवनीत राणा का बयान उठा लीजिए। बयानों की तो बात मत कीजिए। हेट इंडिया लैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर हेट स्पीच के भाषण है मुसलमानों के खिलाफ तो भाजपा के हैं, और सबसे नंबर 1 पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और यहाँ पे तो अफवाहें फैली और औरंगजेब था, मान लिया मैंने, लेकिन मणिपुर में 1.5 साल से क्या हो रहा, 300 हत्याएं हो गई और 50,000 लोग जो है कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो कब्र हटानी है तो हमारा जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, रूल तो हटा थोड़ी ना दी किसी ने, अभी हटा थोड़ी ना दी, हटाई किसी ने, या कार्रवाई हुई वहां पे कुछ हटाने की, बल्कि उसको तो सिक्योरिटी दी गई और कि ताकि कुछ हो ना। वो दी जाएगी क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो प्रोटेक्टेड साइट है, वो कानून है देश का। वही मैं कह रहा हूं ना, तो वो कानून तो चल रहा है। फिर तो कानून, तो फिर वो धरना क्यों दे रहे हैं? जो चीज कानून में प्रोटेक्टेड है उसके खिलाफ धरना क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है कि ये हमारे मतलब धरने से आपत्ति है, लेकिन ये जो हिंसा इतनी बड़ी हुई इससे आपत्ति नहीं है। कड़ी तो वही है ना कि धरना ऐसा क्यों नहीं, कड़ी तो फिर अबू आजमी है, कड़ी तो फिर अबू आजमी है। हो सकता है, हो सकता है, मतलब डाउट है कोई? अरे बाप रे, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। लेकिन आपने स्टेटमेंट तो सुना होगा ना उनका, उसके बाद ही तो सब कुछ हुआ, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है। इस चीज में किसका डाउट है आपको? मतलब ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ 2635 किसानों ने 2024 में आत्महत्या की, उसको दबाने के लिए औरंगजेब लेके आए। मैं तो ये मानता हूँ महाराष्ट्र में 9,30,000 करोड़ का कर्ज हो चुका, उसको दबाने के लिए औरंगजेब लाए भाजपा। औरंगजेब कौन लाया? तो ये अबू आजमी भाजपा में है क्या? सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार तो भाजपा वाले कर रहे हैं। अबू आजमी भाजपा में है या बीजेपी ने कान में अबू आजमी के कहा और उसके बाद अबू आजमी ने सामने आके कह दिया कि लो भैया? आजमी को नहीं जानता, मैं ना जानता ना मानता, ना मेरी नेता है ना मेरी पार्टी। औरंगजेब को मानते हैं? मैं तो मोदी जी को मानता हूं, जिनके राज में 47 लाख भारतीयों ने कोरोना में दम तोड़ दिया। WHO कह रहा है। मैं तो मोदी जी को मानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को मानता हूं, विश्वगुरु को मानता हूं। मैं औरंगजेब को क्यों मानूंगा? मैं लोकतंत्र में पैदा हुआ, डेमोक्रेसी यहाँ पे है, संविधान से देश चलता है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री को मानता हूं, जिसके राज में 47 लाख भारतीयों ने दम तोड़ दिया कोरोना में। मैं उनको मानता हूं। और रही अभी इन्होंने कहा कि क्रूर शासकता, बिल्कुल हो सकता है क्रूर शासक। अच्छा, हो सकता है, इसमें भी डाउट है? बाप रे बाप, रत्नाकर जी, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तथ्य दे रहा हूं आपके सामने, रोहित जी, मैं तथ्य दे रहा हूं। आज तो ये जो देखिए किस तरह से दंगाइयों का मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है आपकी आवाज। देखिए रोहित जी, विडंबना यही है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद भी मुगलिया सल्तनत के लीगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से शिक्षा नीति को निर्धारित किया, जिसमें मुगलिया सल्तनत के क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने का काम किया गया। औरंगजेब को भी महान बताने का काम किया गया, अकबर को भी महान बताने का काम किया। लेकिन हमारे जो छत्रपति थे, भाई साहब सुन लीजिए, हंसिएगा बाद में, लेकिन हमारे जो छत्रपति थे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु